हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आप सभी का स्वागत है बिगनर इंग्लिश एकेडमी के इस क्लास में। सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हमने इस टॉपिक में 3 अलग अलग डिग्री जैसे पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री और हमारा तीसरा था सुपरलेटिव डिग्री। हमने इन 3 डिग्रियों पर चर्चा किए थे कि किसे कहते हैं पॉजिटिव, किसे कहते हैं कंपैरेटिव और किसे कहते हैं सुपरलेटिव। इन तीनों डिग्रियों में क्या अंतर है और किस तरह से इन तीनों डिग्री को हम पहचानेंगे। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव में दिया रहेगा और आपसे कोई कहेगा कि आपको कंपैरेटिव में चेंज करो, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव जब चेंज कीजिएगा तो सबसे पहले उन डिग्री को पहचानना होगा कि वो सेंटेंस है किस फॉर्म में, पॉजिटिव में है या कंपैरेटिव में है या सुपरलेटिव में है। जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी भी डिग्री को किसी दूसरे डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी किसी सेंटेंस को अगर दूसरे सेंटेंस यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तो चेंज करते समय हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि आप अच्छे हैं, यू आर गुड, मतलब क्या, आपका कंपेयर किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से नहीं किया गया। चूँकि डिग्री क्या कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या किसी पदार्थ की तुलना जब किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या पदार्थ से करते हैं उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बट यहाँ तो यू आर गुड, जब सामान्य तुलना होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव, और जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग गुड को कर देते हैं बेटर। उसी प्रकार जब बात करेंगे सुपरलेटिव का तो वहाँ क्या होगा, आपका बेस्ट हो जाएगा। तो आखिर ये गुड, बेटर, बेस्ट ये कैसे चेंज हो रहा है, हम लोग सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि गुड को बेटर और फिर बेस्ट ये कैसे हुआ। आखिर मान लीजिए कि जब भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या फिर कोई पदार्थ जब दूसरे व्यक्ति वस्तु या पदार्थ से तुलना करेगा तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव या एडवर्ब्स दिए रहेंगे, क्योंकि इनके बिना तो हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं। तो जब तुलना करेंगे हम लोग तो इनका भी बदलाव होगा। तो बदलाव के बारे में मतलब ये कैसे हो रहा है, अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो फिर हाउ इज़ पॉसिबल टू चेंज इनटू अनदर डिग्री, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों अलग अलग एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी रहेंगे इसको जानेंगे, सीखेंगे और फिर हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे दूसरे सेंटेंस में, ठीक है। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। हाँ, यहाँ तक हम लोग का हो गया था ये सुपरलेटिव डिग्री। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग, ये हो गया था। हम लोग के यहाँ से पढ़ना था कि बनाने का नियम, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे उसके बारे में सीखेंगे, उन एडजेक्टिव्स को। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको
इस तरह का दिया हुआ है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब दर्शाया गया है कि किस तरह से जो है मतलब पीडी को सीडी में और फिर एसडी में कन्वर्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके रूल 1 पर। लिखा हुआ है कि सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, लिखा है ना, सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत मतलब लास्ट, अंत ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाया जाता है। यानी इसमें स्पष्ट कर दिया कि जब किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तो हम लोग ER और EST का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर टाल है, टाल, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, इसको लिखते हैं शॉर्ट में पीडी हम कह सकते हैं। तो जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम लोगों ने क्या किया, केवल ER को जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका कंपैरेटिव। और तीसरा है आपका टालिस्ट, इसमें क्या कर दिया हमने EST जोड़ दिया, ये बन गया आपका सुपरलेटिव। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब किसी भी पॉजिटिव डिग्री को एडजेक्टिव के अंत में ER और EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम लोग बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टाल मतलब लंबा होता है, इसको किया गया है टालर और फिर किया गया है टालेस्ट। उसी प्रकार हाई, हाई का मतलब क्या होता है, ऊंचा, ये हायर है और यहाँ पर हाईएस्ट किया गया है। नेक्स्ट पुअर यानी गरीब, स्लो धीमा, ब्राइट चमकदार, ग्रेट महान, डियर प्रिय, क्लियर यानी साफ, चीप माने सस्ता, स्मॉल यानी छोटा, लॉन्ग मतलब लंबा, डीप मतलब गहरा, क्लीवर मतलब चतुर, थिक मतलब घना, सालो मतलब मूर्ख और रिच मतलब धनी। इनको आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ जो है सालों को मतलब कि कुछ अलग आपको कह सकते हो एक्सेप्शन में, इसका 2 डिग्री होता है, सालों का होता है, सालोवर भी कह सकते हो कंपैरेटिव में, और मोर सालो भी कह सकते हो। और इसका जो सुपरलेटिव लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हो सालोवेस्ट और मोस्ट सालोवेस्ट। तो इसको आप देख सकते हो किस तरह से एक पॉजिटिव को चेंज किया गया कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे पर। दूसरा लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत ई हो तो, समझे, ई हो तो मतलब ऐसा कोई एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पर क्या था आपका टाल था ना ये, तो इसका मतलब लंबा होता है, यहाँ एक वॉवेल है, समझे, तो उसमें क्या हुआ था कि इसका अंत L से है, इसका अंत H से है, इसका R से, इसका W से है। यानी कि जितने भी एडजेक्टिव अभी हम लोगों ने उसको चेंज किया कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, तो इसमें से किसी का भी अंत आपका ई से नहीं है, समझे। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव दिखाई देता है जिसका अंत ई से होगा, तब वहाँ पर ई है ना आपका, क्या लिखा हुआ, अंत ई से हो। जैसे वाइट लास्ट में ई है, इसका हिंदी होता है सफ़ेद। नेक्स्ट ब्राइव ई है, इसका हिंदी होता है बहादुर। वैसे ही वाइज है यानी बुद्धिमान, वाइड चौड़ा, फाइन मतलब ठीक, एबल मतलब योग्य, नाइस मतलब सुंदर, लार्ज मतलब बड़ा, नोबल मीन्स महान या कुलीन, ट्रू मतलब सत्य। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनका अंत क्या है आपका ई से है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कंपैरेटिव हम लोग यहाँ बनाए थे पिछले वाले में, इस वाले में बनाए थे हम लोग, तो क्या किए थे, केवल ER का प्रयोग किए थे और इसके सुपरलेटिव में EST का प्रयोग किए थे। लेकिन इस रूल में क्या कहता है, ये पहले से ई दिया हुआ है, समझे। तो जब पहले से ई दिया हुआ है तो इस वाले में हम ई का प्रयोग नहीं करेंगे, ई को हटा देंगे, केवल कंपैरेटिव में R का प्रयोग करेंगे और ST का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, जब किसी एडजेक्टिव का अंत अगर ई से होगा तो सिर्फ R तथा ST, R का मतलब कंपैरेटिव और ST का मतलब सुपरलेटिव। पहले वाले में क्या था, ER था और EST था, तो R ST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं वाइट है ना आपका, केवल R लग गया है वाइटर, उसके बाद ST लग गया है, पहले से ही था, क्या हो गया वाइटेस्ट। ब्राइव का हो गया ब्राइवर
और ब्राइवेस्ट। नेक्स्ट वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड का वाइडर, वाइडेस्ट। आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 3। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत, ठीक है, अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले वावेल हो तो ER तथा EST जोड़कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा रूल में कुछ कमी किया है कि इसमें इसको लिखना चाहिए था कि जब भी कोई पॉजिटिव डिग्री का अंत किसी कॉन्सोनेंट से हो और इसके पहले ठीक वावेल हो। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव में अगर 2 वावेल हो गया, बात समझे, 2 वावेल, तो वो काम नहीं करेगा। यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें केवल 1 वावेल हो और वो वावेल कॉन्सोनेंट के ठीक पहले हो। कौन सा कॉन्सोनेंट? तो लास्ट कॉन्सोनेंट। आप यहाँ देख सकते हैं, साइड है ना आपका, लास्ट कॉन्सोनेंट तो उसके पहले हो। यहाँ क्या किया है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट तो है, डी है, डी है, एन है, टी है, टी है, टी है, टी है, जी है, एम है, एम है, कॉन्सोनेंट तो है। लेकिन इसमें वो नहीं लिखा है ना कि उसके पहले कोई वावेल हो और सिंगल वावेल हो। समझे? इस चीज़ को नहीं शो किया है, ऐसे हमें जानकारी था तो आपको बता दिए। क्लियर? तो यहाँ पर सिंगल वावेल है ना, आप देख भी सकते हैं, सब में सिंगल वावेल होगा और सिंगल वावेल जब भी होगा तो लास्ट कॉन्सोनेंट के ठीक पहले होगा। तो वैसे केस में क्या करना है, जब हम कंपैरेटिव के लिए, क्योंकि ये कंपैरेटिव वर्ड है ये वाला और ये सुपरलेटिव वर्ड है ये वाला, तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो लास्ट वाले पार्ट को क्या, जैसे साइड है ना आपका, ये साइड देख लें पॉजिटिव में, तो इसमें क्या किया है, पहले इस वाले पार्ट को डबल कर दिया है। ठीक है, और फिर ER लगा दिया है और यहाँ भी हम लोग डबल कर देंगे और फिर EST कर देंगे, यानी कि साइड का साइडर, साइडेस्ट। आप देख सकते हैं उसी प्रकार रेड है यानी कि लाल, रेड मतलब लाल होता है, यहाँ किया रेडर, रेडेस्ट किया है। नेक्स्ट आपका थीन है, यहाँ किया थीनर, थीनेस्ट किया है यहाँ पर। समझे? वैसे वेट मतलब गीला होता है, हॉट मतलब गर्म होता है, फिट मतलब योग्य होता है, फैट मतलब मोटा, बिग मतलब बड़ा, डिम मतलब धुंधला और स्लिम मतलब स्लिम यानी पतला, आप कह सकते हो। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, आपके सामने है। चलिए, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप जिन भाई जो मेरे अपने भाई जो है यूट्यूब चैनल पर जो इस चीज़ को देख रहे होंगे और उन्हें किसी भी तरह का कोई अगर दिक्कत या परेशानी समझ में आती है और कोई टॉपिक अगर मेरे द्वारा क्लियर नहीं हो पाती है और आपको समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं और हम आपका रिप्लाई जो है आपके बातों को समझेंगे और उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट हम रूल 4 पर। रूल 4 इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में Y हो तथा Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलकर ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो अभी हमने क्या कहा कि जब भी हम लोग ER और EST जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि Y को I में चेंज कर देंगे। वो चेंज कब होगा, वहाँ पर जब Y के पहले कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट होगा। यहाँ देखिए EG है ना आपका, EG EASY, तो हम सबको पता है कि वावेल 5 होते हैं, बाकी जो शेष बच गया उसको हम लोग कॉन्सोनेंट मानते हैं। तो Y के पहले क्या S क्या कॉन्सोनेंट है ना आपका। इसमें वावेल एक रह दो उससे मतलब नहीं है, आपको बस इससे मतलब है कि अगर किसी एडजेक्टिव का अंत Y से होता हो उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, तब क्या करेंगे, हम इस Y को I में चेंज करेंगे। यहाँ पर I में चेंज कर दिया हमने और फिर ER का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव के लिए और EST का प्रयोग करेंगे हम लोग सुपरलेटिव के लिए, आप देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एक और ले लेते हैं, लेजी। क्या होगा आपका, लेजी का लेजियर और लेजी का लेजिस्ट। बात समझे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं
कि किसी भी शब्द को बिना समझे क्या करते हैं ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि लेडी का कंपैरेटिव क्या होगा, तो आप बिना कुछ समझे, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको फ़र्क नहीं पता होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो इस बात को पहले जान ले कि नाउन अलग है, एडजेक्टिव अलग है। नाउन मतलब होता है सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट, और एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना। अगर आपने लेडी का लेडियर कर दिया और लेडीज कर दिया तो वो सेंटेंस ये गलत हो जाएगा, फिर आपका वर्ड ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन है। समझे? लेडी का बनता है प्लूरल, आप बोल सकते हो लेडी का लेडीज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। बेबी का होता है बेबीज़। समझे? तो वाई वाले पार्ट तो बहुत होते हैं, क्राई भी होता है, ये आपका वर्ब हो गया। क्राई का हमने कर दिया क्राइज, तो ये बन गया आपका सिंगुलर वर्ब। लेडी को हमने कर दिया लेडीज़, ये बन गया आपका प्लूरल नाउन। और अगर लेजी रहेगा, हमने लेजियर कर दिया, तो ये बन गया कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका लेजिस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो इस बात का भी ध्यान देंगे हम लोग। बात समझे ना? यहाँ लिखा हुआ है लेजिस्ट, समझे? तो जब भी हम लोग वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट देखेंगे तो वाई को वाई में चेंज करेंगे और फिर कंपैरेटिव में ER और EST लगा देंगे सुपरलेटिव में। तो ध्यान रहे कि वो वो वर्ड्स आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनता है और नाउन का बनता है सिंगुलर और प्लूरल। इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ और भी एग्जांपल्स है, जैसे इजी है मतलब आसान, लेजी है सुस्त, हैवी मतलब भारी होता है। समझे? इसको आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, उसको देख लेंगे। क्योंकि समय कम है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है 15 से 17 मिनट का ही बने। चलिए, सेम यदि किसी पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट रूल है आपका 5, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। वाई को आई में नहीं बदला जाता है। यानी कि यही रूल है, जस्ट यही रूल है। बात समझे ना? ये रूल आपका यही है। यानी मेरा मतलब कहने का ये है कि इस जो डिग्री आपका है, जब हम मतलब कि इसमें क्या पढ़े थे कि वाई को आई में चेंज किए थे ना, और यहाँ पर क्या है आपका वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे। कारण क्या है कि इसमें वॉवेल है और इस वाले में क्या था, कॉन्सोनेंट था। तो जब वॉवेल रहेगा तो केवल ER से काम करेंगे और EST लगा देंगे। ग्रे का क्या हुआ आपका, ग्रेयर और ग्रेस्ट, और फिर ग्रे का मतलब क्या होता है, ग्रेयर और ग्रेस्ट। ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 में है कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव फॉर्म भिन्न होता है। ये देख ले सकते हैं, ये सब के सब क्या काफ़ी भिन्न है। यानी कि गुड का बेटर है और यहाँ बेस्ट है। इन तीनों में कहीं भी कोई रूल्स काम नहीं कर रहा है आपको। तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे डिग्री भी अगर आपको मिले कहीं पर जिसका कोई रूल काम नहीं करता है, तो वैसे केस में अच्छा होगा कि इसको हम लोग रट जाए। सब डिफरेंट है और किसी किसी का तो दिया हुआ है यहाँ पर 2, जैसे लेट है ना, तो आपका लेटर है फिर लेटर है। तो मैं बता दूँ कि इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। समझे? हिंदी मीनिंग में भी अंतर आ जाएगा। बात समझे? देखिए, लेटेस्ट है और लास्ट है। लास्ट का मतलब समझते ही होंगे, अंत होता है। लेटेस्ट का मतलब समझते होंगे, रिसेंटली यानी हाल का। समझे? वैसे लिटिल का भी 2 हुआ है। उसके बाद आपका देखा जाए यहाँ पर ओल्ड है, हाँ ओल्ड का भी 2 हुआ है। और यहाँ पर क्या है, ओल्डेस्ट भी है और एल्डेस्ट भी है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा तो इन दोनों में क्या फ़र्क है उस चीज़ को हम बतला देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम नहीं चाहते हैं कि इस चीज़ का भी जिक्र करें। और नेक्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट है, फॉर, इन, आउट, ऑफ, ये सब क्या है नीचे वाला, ये सब एडवर्ब है। तो इस वाले में जो है ना आपका, इसमें कुछ एडजेक्टिव भी है कुछ एडवर्ब भी हैं। ये आप सेंटेंस डिसाइड कर लोगे आप। जैसे मान लो कि एक लेट को ले लेते हैं, लेट है ना, तो लेट जो होता है आपका एडजेक्टिव भी होगा और एडवर्ब भी होगा। जैसे एक सेंटेंस है, सी इज़ लेट,
और एक और सेंटेंस लेते हैं, शी अराइव्ड लेट। दोनों में क्या अंतर है? वह जो है उसे लेट है, वो लेट है, शी इज़ लेट। तो लेट इसको मॉडिफाई किया, तो हम जानते हैं पहले से कि जब भी कोई वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो लेट आपका है ना, लेट आपका है, इसे मॉडिफाई कर रहा है कि वो मतलब कि अराइव मतलब पहुँचे, कैसे? तो देर से पहुँचे, शी अराइव्ड लेट। तो यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब भी कोई शब्द अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है तो उस शब्द को एडजेक्टिव मान लेते हैं, और यदि वर्ब या एडवर्ब या किसी अदर वर्ड्स को मॉडिफाई करता है तो उस शब्द को हम लोग क्या मान लेते हैं? एडवर्ब मान लेते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है कुछ एडजेक्टिव भी है, कुछ एडवर्ब्स भी है, उसको इस चीज़ को आपको रट लेना होगा तो काफ़ी बेहतर होगा, ताकि हम जब डिग्री पढ़ेंगे ना तो उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसे जो दोनों में अंतर है, इस चीज़ को श्योर जिस दिन मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा इन दोनों का फ़र्क हम बतला देंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, आज का लास्ट, नेक्स्ट आपका है 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स के पॉजिटिव डिग्री। समझे? यहाँ वर्ड है सिलेबल्स, इसका मतलब होता है द साउंड ऑफ वॉवेल्स। समझे? मतलब जिसमें वॉवेल की संख्या, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में अगर 2 वॉवेल्स या उससे अधिक वॉवेल्स दिखाई देगा तो उसमें क्या होगा? आप मोर लगा देंगे कंपैरेटिव में, यहाँ लिखा भी है कंपैरेटिव में, आप मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव में। यानी कि आगे मोर तथा मोस्ट जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं डिफ़िकल्टी में आई है, फिर यहाँ पर आई है, फिर यू है, ठीक है। इसमें 3 वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या लग गया है? मोर लग गया है, और यहाँ पर मोस्ट लग गया है। उसके बाद लेबोरियस है, इसमें क्या लग गया है? मोर और मोस्ट, क्योंकि देख सकते हैं कि एल ए, फिर ओ, फिर आई, फिर ये ओ, फिर यू, लगभग 5 है ना आपका लेटर, वॉवेल लेटर, इसलिए क्या हुआ है? आपका मोर लग गया है। समझे? इसका मतलब होगा कठिन, इसका मतलब होगा मेहनती, इसका मतलब होगा तेज, और इसका मतलब होगा हैंडसम यानी सुंदर। और भी है, पीछे भी देख लेते हैं, यही सब है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल यानी सुंदर, उसका भी किया गया मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आपका इंटरेस्टिंग है, मतलब होता है दिलचस्प। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, समझे। उसके बाद कोरेजियस का मतलब होता है साहसिक। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब भी वही होता है शानदार। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। फेमस का मतलब, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, और उम्मीद करूँगा अगर हमारा ये टॉपिक अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोशिश करूँगा कि इस बुक के लुसेंट, इस बुक जो लुसेंट हम लोग का है, इसके सारे टॉपिक्स को हम लोग लाइन बाय लाइन उसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।